नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। स्टेशन पर अत्यधिक भीड़ बढ़ने के कारण 18 लोगों की मौत हो गई क्योंकि भगदड़ की स्थिति हो गई थी। ये घटना रात करीब 10 बजे के आसपास प्लेटफॉर्म 13 और 14 की बताई जा रही है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए अपनी अपनी ट्रेनों में चढ़ने के लिए एकत्रित हुए थे। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मौतों की पुष्टि की है। रेलवे पुलिस और दिल्ली पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। रेलवे के अधिकारियों ने भीड़ भाड़ और हंगामे के कारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने के दावों का खंडन किया है और कहा कि यह घटना महाकुंभ के हजारों श्रद्धालुओं के प्लेटफॉर्म पर एकत्रित होने के बाद हुई। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर घटना का जायजा लिया और मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के स्वजनों के प्रति संवेदना जताई है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से सहयोगी ज्योति सिंह फोन लाइन पर जुड़ गई है। ज्योति, कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ है, 18 लोगों की मौत हो गई है। क्या कुछ अपडेट और जानकारी इस पूरी घटना को लेकर अब तक निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल चारू, देखिए कल शाम करीब 5 बजे से ही जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखिए भीड़ लगना स्टार्ट हो चुका था। और ये भीड़ देखिए इस कदर धीरे धीरे बढ़ती चली गई, जैसे कि इससे पहले देखिए अगर हम दिल्ली में त्योहारों पर रेलवे स्टेशन की भीड़ देखिए लगातार अपने दर्शकों को दिखाते आए हैं, लेकिन उस भीड़ से भी कई गुना ज्यादा जो भीड़ थी वो कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हुई। और शाम 5 बजे से देखिए ये भीड़ इकट्ठा होना स्टार्ट हो गई। देखिए कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 3 ट्रेन आने वाली थी, जो कि वो 3 ट्रेन प्रयागराज स्टेशन जाने वाली थी, क्योंकि देखिए वीकेंड है और वीकेंड पर लोग प्रयागराज जाना चाहते हैं, वहां महाकुंभ में स्नान करना चाहते थे, जिसकी वजह से भारी तादाद में लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच रहे थे। देखिए कई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें, देखिए कई लोग थे जो टिकट काउंटर पर टिकट ले रहे थे और कई लोग प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14, 15 और 16 पर जो मौजूद थे। और देखिए बाकी अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें और 13, 14, 15, 16 की बात करें तो इन 4 प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा भीड़ जो थी वहां पर मौजूद थी, क्योंकि ये जो 3 ट्रेनें थी वो इन्हीं प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी। देखिए फिर उसके बाद एक अफवाह वहां पर फैलाई गई कि जो ट्रेन है जो कि लेट है वो अब 14, 15 से हटकर प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आने वाली है। जबकि देखिए अधिकारियों के मुताबिक बात करें तो ट्रेन का प्लेटफॉर्म चेंज नहीं हुआ था और उसी भगदड़ के मचते हुए जो लोग टिकट काउंटर पर खड़े थे, जो लोग प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर खड़े थे, वो लोग प्लेटफॉर्म नंबर 15 और 16 की तरफ भागने लगते, जिसकी वजह से देखिए ट्रेन के अंदर कोई भगदड़ नहीं मची है, बल्कि रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची है। और जो फुटओवर ब्रिज था जो रेलवे स्टेशन पर, वहां पर ये भगदड़ मची है। और इस भगदड़ में देखिए ये भगदड़ की बात करें तो करीब 9:30 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में ये जो भगदड़ है वो मची थी। और चश्मदीदों की अगर हम बयानों के मुताबिक देखिए बात करें चारू, तो प्लेटफॉर्म नंबर 14 और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर ट्रेनें देखी तो इन प्लेटफॉर्म की तरफ ये जो यात्री थे देखिए वो प्लेटफॉर्म नंबर की तरफ जाने लगे और प्लेटफॉर्म नंबर नहीं बदले थे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। अब ऐसे में देखिए चारों सवाल ये उठते हैं कि जब शाम 5 बजे से ही वहां पर भीड़ इतनी बढ़ने लगी थी तो प्रशासन की तरफ से इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोई एहतियातन कदम क्यों नहीं उठाए गए थे। जब रात 9:30 बजे ये भीड़ भगदड़ में मच गई और उस भगदड़ के बाद भी जो है देखिए रेलवे अधिकारी जो है देखिए इस बात को नकारते हुए दिखाई दे रहे थे रात को कि अभी कोई भगदड़ नहीं मची हुई है नई दिल्ली प्लेटफॉर्म पर, ये सिर्फ एक अफवाह है। देखिए जब मौतें होना स्टार्ट हो गई, जब भगदड़ में लोग बेहोश हो गए, 1-1 घंटे तक बेहोश रहे, तब रेलवे अधिकारियों ने ये स्वीकार किया कि हाँ प्लेटफॉर्म नंबर 15, 16 पर जो है भगदड़ मची है। और भगदड़ के बाद देखिए उन्हें LNJP और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। फिलहाल बात करें तो देखिए 14 महिलाओं समेत 18 की मौत हो चुकी है और LNJP में करीबन देखिए 15 मौतें हुई है, 3 मौतें लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में हुई है। और इस भगदड़ के बाद जो है देखिए रेलवे ने मुआवजे का भी ऐलान किया है, 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देगी रेलवे। और
गंभीर रूप से जो घायल है उन्हें 2.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का यहाँ पर ऐलान किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले चारू बात करें तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी महाकुंभ से रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। उन्होंने खुद इस बात का जायजा लिया और देखा भी वहाँ की स्थिति का जायजा लेकर कि क्या फिलहाल वहाँ के हालात जो हैं बने हुए हैं। दुखद हादसा हुआ है, सरकार ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं और देखिए नाम भी सामने आ चुके हैं कि किन किन यात्रियों की यहाँ पर मौत हुई है। देखिए मौत की बात करें तो 24 साल 7 साल से लेकर देखिए यहाँ पर कई साल के जो यात्री हैं देखिए उनकी यहाँ पर मौत का ब्यौरा सामने जो है आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल काफी दर्दनाक हादसा देखिए ये हुआ है और पिछले 2-3 दिन से बात करें तो देखिए इसी तरीके से भीड़ जो है लगातार हर स्टेशन पर अनकंट्रोल होती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में प्रशासन को देखिए कई तरह के एहतियातन कदम अगर उठाए जाते और चश्मदीद भी देखिए लगातार यही कह रहे हैं कि जो लोग बेहोश थे अगर उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता तो उन जो बेहोश यात्री थे उनमें से कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वक्त पर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से वो बेहोश यात्री भी अपना दम तोड़ चुके थे। चारों बिल्कुल ज्योति, ये पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि जिनके पास टिकट है वो भी अपनी सीट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इतनी ज्यादा खराब स्थिति रेलवे की देखने को मिल रही है। तो अब कुछ बदलाव किए गए हैं, जो ट्रेनें हैं क्या उन्हें रद्द किया गया है या फिर उसी तरीके से वो संचालित हो रही हैं? और अब जो रेलवे है, जो रेलवे स्टेशन है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहां पर किस तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए, जाम की स्थिति ना हो? तो अब कुछ बदलाव किए गए हैं इन रूल्स में? बिल्कुल, देखिए अभी नई दिल्ली प्लेटफॉर्म की बात करें तो देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी की अगर हम सबसे पहले बात करें तो दिल्ली पुलिस आरपीएफ के जवान वहाँ पर देखिए तैनात कर दिए गए हैं और फिलहाल देखिए जो भगदड़ से मची वहाँ पर स्थिति थी उसको कंट्रोल बताया जा रहा है। फिलहाल देखिए वहाँ पर अभी क्योंकि खाली करवा दिए गए हैं सारे प्लेटफॉर्म जो है, सारी ट्रेनों का जो रूट है देखिए उसे डाइवर्ट करने की खबर है देखिए वो सामने आ रही है क्योंकि अभी वहाँ पर स्थिति को कंट्रोल करना है। और ये देखिए कई बातें सामने आ रही हैं कि किस वजह से ये भगदड़ मची थी। इस पर भी जांच में जो है दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। कमेटी भी जांच की देखिए यहाँ पर बना दी गई है और सबसे पहले देखिए वहाँ पर अभी इस समय जो है सफाई का काम चल रहा है क्योंकि देखिए भगदड़ के बाद की जो स्थिति थी, जो तस्वीर थी वो बहुत भयावह थी। देखिए चारों तरफ जो खून के छींटे थे देखिए वो थे, कपड़े जो लोग अपने साथ लेकर जा रहे थे, जो बैग थे, तो अभी फिलहाल उसे समेटा जा रहा है। उस प्लेटफॉर्म को खाली कराने के बाद जो है देखिए वहाँ पे साफ सफाई की जा रही है और उसके बाद थोड़ा सा समय लगेगा देखिए इसे दोबारा से संचालित करने में, लेकिन स्थिति अंडर कंट्रोल फिलहाल जो है अधिकारी बता रहे हैं और इसकी पूरी स्थिति की जांच की कमेटी भी बैठ चुकी है और लगातार जो लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स और रेलवे अधिकारी वो भी देखिए एलएनजेपी लेके हार्डिंग हॉस्पिटल जा रहे हैं कि वहां पर स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी जो है देखिए इस स्थिति का जायजा लिया और उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए हैं। लेकिन जरूर सवाल वही उठता है कि देखिए 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और महाकुंभ जाने के लिए ना सिर्फ दिल्ली बल्कि अलग अलग राज्यों से ट्रेनें जाती हैं। ट्रेनों के अंदर जिनके टिकट कंफर्म है उनको तक सीट नहीं मिलती है, जिनके टिकट कंफर्म नहीं है वो भी उस ट्रेन में चले जाते हैं। स्थिति इस तरीके से भयावह हो चुकी है कि वाकई में अब कदम उठाने पड़ेंगे। प्लेटफॉर्म पर इस तरीके की भीड़ जब बढ़ती चली जाती है तो किसी हादसे का इंतजार क्यों करना, और इस तरीके से लगातार मौतें जिस तरीके से हो रही है इस बार महाकुंभ में, लोग जिस तरीके से यात्री जा रहे हैं, तो उसको लेकर कदम वाकई में उठाने चाहिए। चारू ठीक है ज्योति, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। मेरे साथ 2 आदमी थे। 2 आदमी थे? हाँ। क्या बोला डॉक्टर अभी? बातचीत हुई किसी से? बात हुई, डेट कर ले। डेट कर गए? हाँ। तो आपके कौन थे जज करें? मामी मामी है। लाया गया है। उनके परिवारों को सूचना भी पहुंचा दी गई है। तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ही दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं उनके परिवार कोई भरपाई तो नहीं कर सकता है, और जो भी संभव मदद हो, हमारे दोनों विधायक यहाँ पे एरिया के, चांदनी चौक के विधायक पुनर्दीप सानी जी, हमारे आलेख बाजी
दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। हमने हॉस्पिटल के प्रशासन को भी कहा है कि जो कुछ भी मदद चाहिए हो वो तो सारी देख रेख कर ही रहे हैं, पर परिवारों को अगर कुछ भी मदद चाहिए हो तो हमारे दोनों विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अभी हालत आप लोग देख रहे हैं, नॉर्मल हालत हो गए हैं। हम अपने मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो लेकर के यहाँ आए हुए हैं, और जैसे ही हमें अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भी हालत ठीक है। जो जितने भी पेशेंट्स वगैरह थे उनको इवैक्यूएट कर दिया गया है, तो अभी प्रेजेंटली स्थिति नॉर्मल है। मेरी आप मम्मी लोग कितने लोग अंदर? आप लोग क्या प्रयागराज ही जा रहे थे? नहीं नहीं जी, हम अंदर अपने घर अंदर जा रहे डॉक्टर ने थे। क्या बोला आपसे? वो डेथ हो गई। डेड हो गई डॉक्टर ने बोला या आप बता रहे हैं? नहीं, डॉक्टर बताए। उसी भगदड़ में? हाँ जी। आपके साथ और कौन कौन लोग था? हम लोग तो बहुत लोग थे, बस केवल मम्मी का डेथ। नहीं तो आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग अपने घर जा रहे थे, बिहार जा रहे थे। अच्छा, सपरा जिला।